उल्टा चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। प्रियंका गांधी को यूपी से हटा दिया गया। क्या ये कांग्रेस की कोई सोची समझी रणनीति है? सबसे मजबूत किला उत्तर प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी का, जहां कांग्रेस आज के समय में सिर्फ एक सीट जीती हुई है, राहुल गांधी खुद हार गए हैं। तो आखिरकार ये नौजवानों को, कई सारे लोगों को, वहां मध्य प्रदेश में शायद जीतू पटवारी को जो है जिम्मेदारी दी है, और यहां पर भी एक छत्तीसगढ़ वाले लेकर आए हैं पांडे साहब। नए लोगों को जिम्मेदारी देना और खुले मन से काम करना कांग्रेस कुछ कर गुजरना चाहती है। राहुल गांधी को जिस तरह से ऐसा महसूस हुआ था मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने, और राजस्थान के अंदर जनाबे मन अशोक गहलोत ने यह जाहिर कर दिया था कि हम यहाँ के लोकल छत्रपनी एक ही छत्रप हैं। राहुल गांधी ने या उनकी टीम ने खड़गे के अकॉर्डिंगली एक इस प्रकार की टीम चुनने का काम किया है कि अब नौजवानों के हाथ में शायद यहां की बागडोर होने वाली है। बीबीसी ने छापा कि प्रियंका गांधी ने क्यों छोड़ा यूपी का मैदान, सोची समझी रणनीति है या नाकामी का पर मोहर। प्रियंका गांधी नो डाउट यहां उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, लेकिन उतना ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई थी। हालांकि उन्होंने जब हिमाचल में चुनाव लड़ाया, वाकई वहां पे जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तो नहीं लेकिन जीत मिली। दूसरी जगह वो और भी जगह गई, कर्नाटक में भी गई और कई जगह तेलंगाना में भी उनकी मेहनत रही। लेकिन अब आकर के खबर यह है कि प्रियंका गांधी को क्यों हटाया गया। देखिए, प्रियंका गांधी को हटाने का मतलब, जो इस अकॉर्डिंग खबर में जो लोग हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी बात कर रहे हैं, उनका दरअसल कहना यह है कि प्रियंका गांधी यहां पर ज्यादा सक्सेस नहीं हुई, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्कर्स हैं, नेता हैं, वो प्रियंका गांधी के होने की वजह से बहुत खुलकर काम नहीं कर पाते, और बाकी लोगों का भी वर्चस्व था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब नौजवान लोगों को उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश या दूसरी जगह, वहां लगाया जा रहा है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कर्नाटक के अंदर वहां के जो डिप्टी सीएम हैं, किस प्रकार के उन्होंने परफॉर्मेंस दी, और तेलंगाना में भी उसका असर मिला। ऐसे नौजवान लोगों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। एक बात, प्रियंका गांधी जब नहीं होंगी और खुद वो राहुल गांधी के साथ बताया जाता कि भारत जोड़ो यात्रा में चल रही है, 2 में जाने का प्रोग्राम है, ऐसा बताया जाता है, तो ऐसे समय में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सड़कों पर उतरेंगे और उत्तर प्रदेश में 20-22 दिन उनका स्टे बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है। एक्चुअली अभी भी रोड प्लान आया नहीं है, उस वजह से अंदाजा ये किया जा सकता है कि प्रियंका गांधी को दरअसल यहां से इसलिए हटाया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल का साथ दें, जमीन पर बात चलें और लोगों को एक मैसेज दें, और नए लोगों को उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या बाकी जगह जहां जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, उन लोगों को, जैसे तेलंगाना के एक नौजवान ने आकर के पूरी की पूरी स्थिति बदल दी है। केसीआर का बड़ा जबरदस्त वर्चस्व था वहां। फ्री बीज की अगर मैं बात करूं तो उसके जनक हैं अरविंद केजरीवाल, तो बाद में आए, बाद में बनते हैं कि हम दे रहे हैं सब फ्री। उससे पहले उन्होंने दिया, बहुत काम किया। लेकिन वह नौजवान लड़के के हाथ में जब एक बागडोर आई, तो उनके हाथ में आई तो कुछ कर दिखाया। ये पुराने जितने भी चावल है ना, चावल अपनी देसी लैंग्वेज में कहा जाता है, जितने भी तजुर्बेकार लोग हैं, इन लोगों ने दरअसल मध्य प्रदेश में या राजस्थान में राहुल गांधी या इन लोगों को जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करने की, मैं कह सकता हूं कि इजाजत भी नहीं दी। हालांकि इजाजत की जरूरत नहीं थी, राहुल गांधी को कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक बात ये होती कि अशोक गहलोत के नाम पे ही चुनाव लड़ाया जा रहा था। कमलनाथ कभी धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में बैठ रहे थे, कभी हिंदुत्व की बात कर रहे थे, कभी हिंदू देश के राष्ट्र की बात कर रहे थे। उन तमाम बातों को हटते हुए अब राहुल गांधी का एक एजेंडा बिल्कुल सामने है, नौजवान लोगों को और काम की बात, मुद्दों की बात, जमीन पर लाने की बात, और प्रियंका गांधी को यहां से हटा करके नए लोगों के हाथ में देने की जो कमान सौंपी जाने की बात चल रही है। उसकी वजह यही है कि आपके अगर राष्ट्रीय नेता आपके साथ, आपके ऊपर बने रहते हैं प्रभारी के रूप में, तो आप खुलकर काम नहीं कर पाते। आपको पूरी इजाजत है कि आप खुलकर काम करें, जमीन पर उतरे, और भारत जोड़ो यात्रा 2 से भी उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन को गरमाने की कोशिश की जा रही है। यह कहा जा रहा है अभी, इस खबर का पूरा सार यह है। लेकिन फिर भी वक्त यह है कि बड़ी जड़ें गहरी हैं भारतीय जनता पार्टी की। यहां पर वैसे भी 22 तारीख के अंदर आपको मालूम है प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। उस समय पर भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार का एक ओरा बनाकर रख दिया है कि तमाम मंदिरों में, खास करके वाल्मीकि मंदिरों में, वाल्मीकि वाली जो है रामायण पढ़ाई जाए,
ये सर्कुलर जारी हो गए हैं, 1000 ट्रेनें लगा दी गई हैं, 8000 लोगों को बुलाया गया है, पूरी दुनिया में उसका प्रसारण होगा। ये तमाम उनकी भी तैयारी है, लेकिन फिर भी रणनीति के साथ अगर कांग्रेस उतरती है, अखिलेश यादव के साथ और बहुजन समाज पार्टी के साथ या लोक दल के साथ उनका एक तालमेल बनता है, तो कांग्रेस अपनी जगह भी बना लेगी और कांग्रेस यहां पर भारतीय जनता पार्टी को झटका भी दे सकती है। साफ है प्रियंका गांधी को कि नए लोगों के आने का रास्ता साफ किया गया है और नौजवान लोग अब इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।